एक थे दानचंद, केवल नाम के दानचंद। उनका गांव गंगा नदी से मात्र 12 किलोमीटर दूरी था, लेकिन जिंदगी भर कभी गंगा नहाने नहीं गए। लोभी इतने कि लोगों ने व्यंग में ही उनका नाम दानचंद रख दिया। कभी पुण्य का काम किया नहीं, काहे करेंगे, पैसा जो खर्चा होता है। भगवान ने बड़ा संपन्न बनाया था, खूब पैसा दिया था, लेकिन कंजूस इतने कि जेब से एक दमड़ी भी ना निकले। ऐसे थे सेठ दानचंद। पत्नी ने कहा, अच्छा एक काम करो, घर से 12 किलोमीटर गंगा है, कम से कम गंगा तो एक बार नहाओ, उसमें कौन सा खर्चा लगना, जाओ गंगा नहा के आओ। सेठ जी ने कहा, ठीक है भाई, नहाते हैं गंगा, इसमें कौन सा खर्चा लगना। तैयारी की और चल पड़े सुबह सुबह गंगा नहाने। 12 किलोमीटर किराया करेंगे, पैसा लगेगा, पैदल ही नाप दिया। अब पैदल 12 किलोमीटर चलते चलते नदी के किनारे पहुंचे। अब देखो दिमाग लगा रहे हैं, कह रहे देखो अगर घाट पर जाएंगे तो वहां पर पंडा होंगे, अगर पंडा होंगे तो पैसा मांगेंगे, खर्चा होगा। क्या किए, पहुंच गए मुर्दा घाट पर। कहा यहां तो कोई आता नहीं है, यहां नहाएंगे, नहाना भी हो जाएगा और पैसा भी बच जाएगा। भगवान सारी लीला देख रहे और भगवान को आई हंसी। कहने लगे, अजीब आदमी है भाई, ऐसा कंजूस तो मैंने जिंदगी भर नहीं देखा। भगवान ने सोचा कि चलो भाई थोड़ा इसको छकाया जाए। तो भगवान ने क्या किया, एक पंडा का रूप धारण किया और पहुंच गए मुर्दा घाट पे। अब इधर सेठ जी ने इधर उधर देखा, कोई नहीं है, कहीं निपट लो। जैसे कपड़े उतारे, डुबकी लगाई, डुबकी लगा के जैसे बाहर निकले, तैसे पंडा बोले, जजमान की जय हो। तुम, अरे तुम कौन, हम पंडा हैं, अरे हम संतोषी ब्राह्मण हैं और यहीं पर पड़े रहते हैं। अब वहां पर तो बहुत सारे पंडा हैं, अब हमारी वहां चलती नहीं है तो अकेले इसी घाट पे हैं, और आप जैसा कोई संत महात्मा आ जाता है तो साल भर के खाने पीने का जुगाड़ कर देता है। हम तो बड़े संतोषी हैं। साल भर का, अरे साल भर का तो हम ना दे पाएंगे, साल भर का खाने पीने का इंतजाम, अरे नहीं भाई, हम तो भाई इतना नहीं दे पाएंगे। पंडा बोले, जोर जबरदस्ती तो है नहीं, हम है संतोषी ब्राह्मण, जो मन है कुछ तो देना ही पड़ेगा। अब सेठ जी बड़े संकोच में, क्या करें क्या ना करें, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। जिससे बचने के लिए मुर्दा घाट आए और यहां पर भी पंडा, बड़ी परेशानी। कहीं ठीक है पंडा जी, एक धेला उधार, उधार कन्हा जब होगा दे देंगे। भगवान ने कहा, वारी लीला, एक धेला वो भी उधार। भगवान ने कहा, ठीक है, अच्छा ठीक है, करो संकल्प। अब भाई एक धेले का संकल्प हो गया, जब होगा दे देंगे। ठीक, अब 12 किलोमीटर गए, नहाए और नहाकर वापस आ गए। थके हारे थे, सो गए। जैसे ही नींद आई, दरवाजे से आवाज हुई, जय हो जजमान। अपनी गई, देखा पंडा जी खड़े। वापस आए, कहें देखो भाई, किसी पंडा से एक धेला संकल्प करा के आए थे। हाँ करा तो आए थे, आए हैं, खड़े हैं बाहर, यहां तक आ गए। अरे तो सेठ जी ने कहा, अच्छा एक काम करो, अच्छा तो तुम उनको जाके कह दो कि अभी बीमार हैं और 4-5 दिन के बाद जब ठीक हो जाएंगे
तो उनका एक धेला दे देंगे। गए भाई बाहर, कहे देखिए वो बहुत बीमार हैं और वो कह रहे हैं कि 4-5 दिन बाद आके ले लीजिएगा। पन्ना जी का, अरे सेठ जी बीमार हैं? देखिए भाई, उन्होंने हमसे संकल्प कराया है, तो वो हो गए हमारे जजमान, और जजमान को संकट की हालत में छोड़कर जाना उचित नहीं। हम तो यहीं रहेंगे जब तक सेठ जी ठीक नहीं हो जाएंगे। तो परेशानी कोई बात है नहीं, तुम सारी सामग्री दे दो, हम खुद ही बना खा लेंगे। अब सेठानी अंदर आई, कहने लगी सेठ जी वो तो कह रहे हैं जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक जाएंगे नहीं। अच्छा, नहीं जा रहे हैं? तो एक काम करो, उनसे कह दो सेठ जी मर गए। मर गए? हाँ कह दो सेठ जी मर गए और हम श्वास रोके लेटे रहेंगे। अब पत्नी भी बाहर गई रोते हुए, देखो अभी तक तो जिंदा थे, अभी तो चले गए। अरे रे 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 रे, अरे हम भी पंडा हैं। अब देखिए जब तक जजमान का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता हम तो नहीं जाएंगे। अच्छा एक काम करो, अब तुम कहाँ गांव जाओगी, हम खुद ही खबर किए देते हैं। अब उन्होंने पूरे गांव में खबर कर दी कि भाई सेठ जी चल बसे। अब सब लोग इकट्ठा भी हो गए। अब भगवान को भी हंसी लगे कि इतना जिद्दी आदमी नहीं देखा, श्वास रोक के पड़ा है। अब गांव वालों ने मुर्दा समझ के बांध लिया। अब ये चुपचाप बंध भी गए और पत्नी रोवे, और पत्नी सही में रोवे कि ये मरे नहीं है। मगर गांव वाले बोले अरे ये तो सब मोह माया है, जिसको जाना था वो तो चला गया। अब वो फिर बोले अरे मत ले जाओ, ये मरे नहीं है। अब कोई ध्यान ही न दे, कहे तो बावली हो गई। भगवान ने कहा ऐसा आदमी नहीं देखा। लोग हमसे हारते हैं, आज हम इससे हार गए। अब सेठ जी बंधे चले जा रहे हैं। ले गए भाई, शमशान घाट पहुंचे, चिता लगाई गई, चिता पे रख दिया। लोग आग लगाने वाले थे। भगवान ने कहा वारे कंजूस, ये मर जाएगा मगर देगा कुछ नहीं। तो भगवान ने कहा भाई देखो, हम जजमान के कान में कुछ मंत्र बोलेंगे। सबने कहा भाई बोलो। भगवान ने कान में बोला, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। कहा मैं भगवान हूं और बैकुंठ से आया हूं और तुमसे नाता जोड़ा। सेठ जी ने कहा अरे आया हूं बैकुंठ से, इसका मतलब भगवान है। और जैसे आंखें खोली देखा सामने पंडा, और देखा पंडा तो फिर से आंखें बंद कर ली। पंडा फिर बोले मांग ले हमसे कछु, मांग ले हमसे कछु। अरे हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, अरे तुम ही हमसे कुछ मांग लो। तब सेठ जी बोले अरे कुछ नहीं, बस एक धेला छोड़ दो। तो भगवान ने कहा धन्य हो, सब हमसे हारे आज हम तुमसे हारे, तो यह धेला अब हम दिया छोड़। जय हो जय हो जय हो।